हेलो नमस्कार जनता, क्या हाल है आप सभी के? कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो एकदम बढ़िया भली चंगी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। फॉर्म्स भी आपके आ गए यूजीसी नेट के, है ना? तो भैया ये समय है ताबड़तोड़ तैयारी करने का, लेकिन उससे पहले फॉर्म जरूर भर दो भैया। तभी तो तैयारी करोगे, तभी तो पेपर में जा पाओगे। अब फॉर्म भरने को लेके बहुत सारी समस्याएं आपकी आ रही है। जैसे देखो, मैंने आपसे कहा था पिछली क्लास में भी, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना जो आपके इश्यूज हैं। ठीक है, उस पर मैं वीडियो लेकर आऊंगा और आपको बताऊंगा। तो कई बच्चों का ये कहना था, कई स्टूडेंट्स का, कि सर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जैसे पहले जब हम फिल करते थे तो इसके अंदर सर वो नहीं मांगा जाता था कि भाई सर्टिफिकेट नंबर क्या है, पूरी डिटेल्स नहीं मांगी जाती थी। तो क्या इस बार कि भाई सर्टिफिकेट जो है वो उसमें डिटेल्स वो डालनी होंगी फॉर्म के अंदर, सर्टिफिकेट की डिटेल्स? और अगर मान के चलो हमारा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं भी है, तो क्या हम अगर अप्लाई करा दें तो वो क्या अप्लाई करने के केस में हम फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबल होंगे? तो आज इन दोनों बातों को जानेंगे अपने बहुत ही छोटे माइन्यूट सेशन में, लेकिन इन्फॉर्मेशन बहुत मिलेगी आपको इसके अंदर। ठीक है, तो यही है कि भाई ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर नंबर नहीं है तो क्या फॉर्म फिल होगा, है ना? अगर नहीं है तो क्या फिल कर पाएंगे, अपीयर में कर पाएंगे? यही आज इस सवाल का जवाब मैं आपको देने वाला। ठीक है, अब देखिए ये मेरे सामने ये एक फॉर्म भरा जा रहा है, उसी का ये पूरा आपके पास मेरे पास स्क्रीनशॉट है। देखो जैसे यहाँ पे जैसे ही आप जनरल ईडब्ल्यूएस क्या करते हो, यहाँ पे सिलेक्ट करते हो। थोड़ा और जूम करके दिखा दूं मैं। जैसे जनरल आप ईडब्ल्यूएस यहाँ पे करोगे आप सिलेक्ट, तो देखो यहाँ क्या आ रहा है, पूछ रहा है सबसे पहले, डू यू हैव अ वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूड बाय एन ऑथराइज्ड गवर्नमेंट ऑफिस? अगर आप यहाँ यस करते हो तो आपको क्या यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट आईडी और उसका नंबर ये देना होगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू डेट उसका नंबर देना होगा, नेम ऑफ अथॉरिटी जिसने इशू कराया वो बताना होगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे आप कर देते हो क्या बोलते हैं अप्लाई का, किसका जी? अप्लाई का, तो इस केस में यहाँ पे क्या पूछेगा, एप्लीकेशन नंबर देने लगेगा। क्या देने लगेगा जी? एप्लीकेशन नंबर। तो भाई सीधी सी देखो सिचुएशन यहाँ पर क्या है, जिससे कि आप परेशान ना हो, आपको कंफ्यूजन ना रहे, मैं बता दूं। फॉर एग्जाम्पल आप ईडब्ल्यूएस में आते हो, आपका सर्टिफिकेट पुराना है, जैसे फाइनेंशियल ईयर के बाद का सर्टिफिकेट होता है एप्लीकेबल। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के केस में जैसे आप अगर मान के चलो ओल्ड है, तो उस केस में पहली कंडीशन तो ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको ये डिटेल्स सारी भरनी पड़ेंगी। ठीक है, कब इशू हुआ, उसकी डेट वेट, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। इन केस अगर आप उस कैटेगरी में कि आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं है, पुराना है, ओल्ड है, तो अब क्या करें? तो आप इसे अप्लाई करा सकते हैं। और अप्लाई कराएं तो फिर कैसे अप्लाई कराएं? एक तो सबसे पहली बात, ईडब्ल्यूएस सेंट्रल वाला होना चाहिए। ठीक है, सेंट्रल मानक के अनुसार, सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा पब्लिश। ठीक है, बात के लिए तो ये अप्लाई कराने, अब अप्लाई कराने में आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा जी? एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। वो एप्लीकेशन नंबर इस फॉर्म के अंदर फिल होगा, प्लस वो किस डेट में इशू हुआ है, ठीक है, डेट में मतलब फिल किया गया है, वो इसके अंदर करेक्शन में अंदर डाली जाएगी। ठीक है, तो आप इसमें अपीयरिंग वाले भी जो लोग हैं कि जिनका सर्टिफिकेट अभी अप्लाई हुआ बना नहीं है, वो लोग भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं यूजीसी नेट के। ठीक है, इस बार ये बदलाव हुआ है, तो बदलाव हुआ है तो आपको बताना जरूरी था। जैसे जैसे और आपकी दिक्कत आ रही थी इसलिए भी जरूरी भी था बताना। तो आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा इस छोटे से सेशन में कि ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में क्या क्लियर कट सिचुएशन रहने वाली है। फॉर्म है, डिटेल भरो, फॉर्म फिल कर दो। अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है तो उस केस में अप्लाई कर दो, एप्लीकेशन नंबर, डेट डाल के आप फॉर्म को भर सकते हो। गुमराह नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, फॉर्म फिर भी भर जाएगा बस, लेकिन अप्लाई कर दो अत्यंत तुरंत। अप्लाई कैसे करोगे, बनेगा कैसे? तो देखो आपके जो जन सेवा केंद्र होते हैं ना, ये जन सेवा केंद्र, ये आपको कहाँ मिलेंगे? ये आपको आप कचहरी, तहसील, ठीक है, ऐसे जितने भी आपके ये डीएम ऑफिस, ये इन सबके आसपास आपको जन सेवा केंद्र बहुत आसानी से मिल जाएंगे। कोई कैफे होगा, ये सब लोग, इनके पास पावर होती है इसे अप्लाई करने की। ठीक है, ऑफिशियल इसकी वेबसाइट भी, उस पर जाकर आप क्या कर सकते हो, इसको अप्लाई करा सकते हो। ठीक है, किसी भी किससे भाई, आपके जन सेवा केंद्र वगैरह से। वो कुछ आपके डॉक्यूमेंट लेंगे, उसके साथ साथ आपके जो इनकम वगैरह उसका कुछ प्रूफ लेंगे। ठीक है, अगर पुराना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना हुआ है तो दैट इज सफिशिएंट, वो भी सफिशिएंट है रिन्यू कराने के लिए, लेकिन सेंट्रल वाला हो, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर जी? तो जन सेवा केंद्र पर जाकर आप इसे अप्लाई करा सकते हो, फॉर्म को बनवा सकते हो। ठीक है, इस सर्टिफिकेट को, और अप्लाई कर सकते हो फॉर्म को। तो भाई जो लोग भी पहली बार इस चैनल पे आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर होता है ताबड़तोड़ काम, बेहतरीन काम होता है यहाँ पर। ठीक है, एकदम तूफानी तरीके से, टोटल 16 सब्जेक्ट और पेपर 1 बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से है। ठीक है, और पेपर के लिए बहुत बढ़िया काम करने वाले हैं, तो सब लोग सब्सक्राइब जरूर कर दो, लगातार टच में रहो इस चैनल पर, क्लासेस देखते रहो, बहुत बेनिफिट होगा, आप यकीन मानना। ठीक है जी, तो मिलते हैं आपसे कब? नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद।